नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विथ एसएनटी में। आज हम जानेंगे कुछ सवालों के प्रमुख जवाब जो अधिकतर हर एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नीचे दो कथन दिए हैं जिसमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन ए, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है। आर यानी कारण, ऊंचाई के साथ वायुमंडल दाब बढ़ता है। तो ऑप्शन ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ऑप्शन बी, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें देखेंगे जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है, ये तो सही बात है, किंतु ऊंचाई के साथ वायुमंडल का दाब बढ़ता है, ये गलत है। ऑप्शन ए सत्य है किंतु आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वर्तमान अफगानिस्तान क्षेत्र में स्थित नहीं है? गजनी, फरगना, कांधार या समरकंद? तो इसमें होगा फरगना और समरकंद, ये अफगानिस्तान के क्षेत्र में स्थित नहीं है, बाकी गजनी और कांधार स्थित हैं। तो ऑप्शन 2 और 4 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सैयद वंश के सुल्तानों का सही क्रम क्या है? सैयद वंश सुल्तानों का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन ए है खिज्र खान, फिर है मोहम्मद शाह, फिर है मुबारक शाह, फिर है अलाउद्दीन आलम शाह। तो इसमें सबसे पहले होगा खिज्र खान, फिर मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर अलाउद्दीन खिलजी आलम शाह, सॉरी। इसका मतलब ऑप्शन वो 1, 3, 2, 4, तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4, भूरे, हरे और काले रंग के पहले, दूसरे तथा तीसरे छल्ले के साथ रंग कोडित कार्बन प्रतिरोधी पर 15 वोल्ट का वोल्टेज लगाया जाता है। प्रतिरोधक का माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा क्या है? ऑप्शन ए 3 एम्पियर, ऑप्शन बी 2 एम्पियर, ऑप्शन सी 1 एम्पियर या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 1 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रकार के क्षरण पर विचार करें तथा इस प्रकार के क्षरण के कारण खेत से मिट्टी के नुकसान के बढ़ते क्रम के संदर्भ में सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन ए है अवनालिका क्षरण अपरदन, बी है बौछारी क्षरण, सी है नलिका क्षरण या डी है परत क्षरण। तो इसका ऑप्शन होगा सबसे पहले दूसरा होगा बौछारी क्षरण, फिर नलिका क्षरण, फिर परत क्षरण, फिर अवनालिका क्षरण। अर्थात सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के महान न्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर बने रहते हैं। वे संसद सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार नहीं हैं। इसका ऑप्शन होगा ना तो 1 और ना ही 2, सही, दोनों सही नहीं है। भारत का महान न्यायवादी राष्ट्रपति के प्रति होते हैं, ना कि प्रधानमंत्री के प्रति। क्वेश्चन नंबर 7, स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण क्या है? इसका कारण ए है परावर्तन, बी है प्रकाश प्रकीर्णन, सी है अपवर्तन या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन ए, 5 आइज संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित 5 देशों का एक खुफिया गठबंधन है। कारण, वे स्टोन घोस्ट नामक एक सामूहिक गुप्त रेडियो या गुप्त डेटाबेस के माध्यम से अपने देशों के हितों के लिए खतरों के बारे में खुफिया जानकारी साझा करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण। अभिकथन क्या है? अनाज वाली फसलों के साथ अंतराशय के रूप में शामिल होने पर दलहनें पूरक फसलों के रूप में कार्य करती हैं। आर है मूसला जड़ प्रणाली वाली दलहनें रेशेदार जड़ प्रणाली
वाले अनाजों की फसलों के माध्यम के साथ पोषक तत्वों और नमी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं। तो इसका सही आंसर अनाज वाली फसलों के साथ अंतराशस्यन के रूप में शामिल होने पर दलहनें पूरक फसलों के रूप में कार्य करती हैं। सही है। मूसला जड़ प्रणाली वाली दलहनें रेशेदार जड़ प्रणाली वाले अनाजों की फसलों के साथ पोषक तत्वों और नमी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं। अर्थात ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 10 यानी 10, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक। पहला है पाई मेसन की खोज, दूसरा है न्यूट्रॉन की खोज, तीसरा है इलेक्ट्रॉन की खोज और चौथा है प्रोटॉन की खोज। तो इसका सही ऑप्शन होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी, फिर प्रोटॉन की, फिर न्यूट्रॉन की, फिर पाई मेसन की, अर्थात ऑप्शन नंबर सी 3, 4, 2 और 1। प्रश्न 11, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण। अभिकथन, दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया। कारण है, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ए सही है, किंतु आर गलत है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी, जबकि यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 12, एक धनराशि 7% सालाना ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 540 हो जाती है, तो यही धनराशि 9% सालाना साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 450 रुपये, 520 रुपये या 420 या 508? ये आप बताएं कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 13, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो जया वर्मा सिंह, इनका होगा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष थी ये। मनोज नाथ टेल्स फ्रॉम बनाना रिपब्लिक के लेखक हैं। श्वेता थाविसिन, ये थाईलैंड के पीएम हैं। डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू, ये मालदीव के राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? पहला है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर, गलत है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, ये भी गलत है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, ये जोरहाट में है, ये सही है। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट। क्वेश्चन नंबर 15, परासरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यदि एक अर्धपारगम्य झिल्ली विलायक और विलयन के मध्य रख दी जाए तो विलायक के अणु इस झिल्ली में से निकलकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित हो जाएंगे। 2, विलायक के प्रवाह की यह प्रक्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाती है। तो इसमें सही ऑप्शन है केवल 1, यदि एक अर्धपारगम्य झिल्ली विलायक और विलयन के मध्य रख दी जाए तो विलायक के अणु इस झिल्ली से निकलकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित हो जाएंगे, किंतु विलायक के प्रवाह की यह प्रक्रिया प्रतिलोम परासरण नहीं कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बजट का आकार 7,60,000 करोड़ है। 2, राजकोषीय घाटा 84,833.16 करोड़ रहने का अनुमान है। तो ऑप्शन नंबर केवल 2 सही है, किंतु बजट का आकार 7,60,000 करोड़ नहीं है। ऑप्शन नंबर 2, राजकोषीय घाटा 84,833.16 करोड़ रहने का अनुमान सही है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रख्यात सांख्यिकीविद CR राव का निधन। दूसरा है रुद्र वीणा वादक उस्ताद अली जकी हैदर का निधन। तीसरा है भारत में सार्वजनिक शौचालयों के जनक बिंदेश्वर पाठक का निधन। चौथा है भारत की हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का निधन। तो इन्हें कालानुक्रम में लगाएंगे। सबसे पहले भारत में सार्वजनिक शौचालयों के जनक बिंदेश्वर पाठक का निधन हुआ था। फिर प्रख्यात सांख्यिकीविद CR राव का निधन हुआ था। फिर रुद्र वीणा वादक उस्ताद अली जैकी हैदर का निधन हुआ था। फिर भारत के हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का निधन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर
ए सही है। 3, 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 18, बीज गुणन चरणों की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करके उन्हें प्रारंभिक चरण से अंतिम चरण तक सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है प्रजनन बीज, आधारीय बीज, प्रमाणिक बीज और केंद्रक बीज। तो इसका सही ऑप्शन होगा केंद्रक बीज, प्रजनक बीज, आधारीय बीज और प्रमाणित बीज, अर्थात 4, 1, 2, 3। क्वेश्चन 19, नीचे दो अभिकथन या कारण हैं। अभिकथन है भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये सही है। भारत का जूट उत्पादन पीली क्रांति के कारण बढ़ा है, ये गलत है, अर्थात ए सत्य है और आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 20, नीचे दो कथन दिए हैं जिनमें एक अभिकथन और दूसरा कारण है। रोस्कोमोस के चंद्रमा पर लूना 25 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा तक पहुंच की गारंटी सुनिश्चित करना था। रूस और चीनी मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन ILRS का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे ही प्रश्न उत्तरों के लिए हमारे चैनल स्टडी विथ SNT को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है। हम आगे के लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाएंगे जो एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद।